सुनो मत बोलो। Wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वप्न प्रबोधो न च योगमुद्रा नक्तं दिवा वापि न मे कदाचित् अतुर्यतुर्यं च कथं वदामि स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽहम्। अपना पॉपुलर एग्जाम्पल, पिता से परेशानी किसको होती है? पुत्र को। और पत्नी से परेशानी किसको होती है? पति को। और पुत्र से परेशानी किसको होती है? पिता को। आदमी को कुछ नहीं होता, आदमी जो कहते हो देखो। इसीलिए हम यदि शांति से चिंतन करें तब ये जो मंत्र है समझ में आएगा। नॉर्मली वेदांत शास्त्र में यह अवस्थात्रय विवेक किया जाता है। अवस्थात्रय विवेक माने जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों को लेकर के चिंतन करते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जागृत अवस्था किसके लिए होती है? पत्नी के दुख किसके लिए होते हैं? आदमी के लिए कि पति के लिए? जागृत अवस्था किसके लिए होती है? जागृत पुरुष के लिए। उसी प्रकार से स्वप्नावस्था किसके लिए होती है? स्वप्न पुरुष के लिए। सुषुप्ति अवस्था सुषुप्त पुरुष के लिए। इन तीनों का जो आधार है उसके लिए ना जागृत है, ना स्वप्न है, ना सुषुप्ति है। आदमी के लिए ना पुत्र है, ना पति है, ना पिता है। अब इसमें करना क्या है? इसीलिए स्वप्न प्रबोध, स्वप्न माने स्वप्न, प्रबोध माने जागृत, न तो योग मुद्रा, बड़े आप ध्यान कर रहे, मेडिटेशन कर रहे, इसका कोई भी कहीं भी हमारे साथ संबंध नहीं है। जिस प्रकार से पानी में घी डालो या तेल डालो तो मिलेगा नहीं, वो अलग ही रहेगा। उसी प्रकार से यह जो औपाधिक अनेकता प्रतीत होती है वो प्रतीत ही होने दो, उसको सत्य मानने से ही संसार शुरू हो जाता है। इसीलिए जागृत अवस्था कब शुरू होती है? जब देहात्म भाव के लेकर के हमने उसको सत्य माना है तभी। और देहात्म भाव के कारण हम जिंदा है,
यानी ये कल्पना है, तो देहात्म भाव से रहित होकर भी हम तो रहते हैं ना। माने अपने होने के लिए देहात्म भाव की अपेक्षा नहीं है। वही बात स्वप्न की है। इसीलिए स्वप्न प्रबोधो न च योग मुद्रा। तो ये जो पुत्र है या पति है, इसको मैं पुरुष हूँ ये अनुभव करने के लिए कौन सा योग करना पड़ेगा? डाइवोर्स योग, कोई जरूरत नहीं। इतनी सिंपल है आध्यात्मिक साधना। लेकिन हम जो ये औपाधिक अनेकता है उसको इतना सत्य मानते हैं और फिर उससे छूटने का प्रयत्न करते हैं। तो ये ऐसा ही है जैसे दर्पण में रहने वाले प्रतिबिंब को हम बदलना चाहते हैं, नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो प्रतीति है, वास्तविकता नहीं है। ये जिसको अनुभव हो गया है वो कहता है ये स्वप्न प्रबोधो न च योग मुद्रा नक्तम दिवा वापि न मे कदाचित। दिवस या रात्रि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अभी हमारे यहाँ दिन है, अमेरिका में रात है, क्या फर्क पड़ा? तो दिन और रात ये भी औपाधिकी तो है। पृथ्वी के गति के अनुसार दिन और रात होते हैं। तो क्या दिन रात सत्य है? दिवानक्तम वा नापि में कदाचित। फिर इससे निकले, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से निकल गए, बहुत बड़े। फिर अब तीनों को आपने त्याग दिया है तो मैं तुरीय हूं कहने की क्या आवश्यकता है? कोई व्यक्ति ये 10 बार करता रहे, कहता रहे कि देखो मैं पुरुष हूं, मैं पति नहीं हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पुत्र नहीं हूं। तो किसने कहा आपको पति पुरुष? आप ही ने तो कहा है। क्योंकि उस उपाधि का हम पर इतना प्रभाव है कि हम उपाधि को छोड़ करके विचार ही नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, विचारों के लिए कोई ना कोई संदर्भ की आवश्यकता होती है। तो संदर्भ निर्माण होते हैं देहात्म भाव के पश्चात। सुषुप्ति अवस्था में एक भी विचार क्यों नहीं आता? कारण एक ही है, वहां विचार करने के लिए संदर्भ नहीं। समझो हम आपको कहें कि आप अपने बच्चे का विचार करो, तो शुरू हो जाएगा। कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, जगह होगी, सो रहा होगा, पढ़ाई करते नहीं आजकल, नो एंड टू इट। और यदि आपको कहा विचार करो, किसका? पहला प्रश्न आएगा ना, विचार किसका करें? माने विचारों के निर्माण होने के लिए एक संदर्भ की आवश्यकता है, और जिस संदर्भ को हम लेते हैं, यदि उस संदर्भ को हमने सत्य माना है तो संसार है। यदि उस संदर्भ को हमने नाटक माना है तो आनंद है। देखो स्टेज पर एक्टर जो डायलॉग मारता है वो उससे संदर्भ होते हैं ना, क्योंकि वो कुछ बना है और वो बनने के बाद फिर उसके रिलेशन में जो है उसको लेकर के डायलॉग हो गए। लेकिन ये सब होते हुए भी उसको मालूम है ये संदर्भ सत्य नहीं है। इसी प्रकार से इस दुनिया में वेरेवर वेनेवर व्हाट एवर यू आर बी 100%, लेकिन उसको सत्य मत मानना। ये तो इतने विक्षेपित हो जाते हैं, का। इससे बचने के लिए जो हमने सिंपल टेक्निक बताई है,
शांत रहो महाराज, देखो सुनो मन बोलो। और हम जब बोलते हैं, इसका भी चिंतन को, और हमने 1000 बार बताया, जब हम बोलते हैं तो 2 प्रकार से, किसी अन्य से या अपने आप से। अन्य से बोलेंगे तो भूत चढ़ागा, अपना या उसका। अपने आप से बोलेंगे तो भविष्य में भटक रहे। देखो कौन हमको मदद कर सकता है। इसलिए ये औपाधिक अनेकता को जब तक सत्य मानेंगे तब तक के संसार से निवृत्ति नहीं। तो फिर कैसे रहे कर्नाटक, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यदि ये हमने सिद्धांत पकड़ लिया तो अतुर्य तुर्यम च कथम वदामि, फिर मैं तुर्य हूं या मैं तुर्य नहीं हूं, कहाँ इसका शब्द का कोई आवश्यकता ही नहीं। जब हमने जागृत स्वप्न सुषुप्त पुरुष माने विश्व तेजस और प्राज्ञ, इन तीनों को हमने हटा दिया, क्योंकि वो उपाधि है, औपाधिक है। यदि हमने पुत्र पति और पिता इन तीनों को हटा दिया तो हम तो आदमी है ना। करना क्या है? तो इतनी सिंपल है साधना, लेकिन जो पुरानी आदतें हैं ना, कां 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 कां, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, अगला चाहे न चाहे, जैसे मैं बोल रहा हूं, कितनी महत्व की बात है संतो। और जब आप किसी दुख को 10 बार बोलते हो ना, तो उसमें सत्यत्व प्रतीत होने लगता है। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, कोई झूठ चीज जो आपकी जीवन में कभी नहीं हुई, उसको आप 1000 बार दोहराओ, कुछ समय के बाद आपको लगने लगेगा कि ये हुआ था। तो इसीलिए अतुर्य तुर्यम च कथम वदामि। तो साधना क्या होगी? लाइफ इज अ टाइम पास। जब तक जीना है मौज में रहो। मौज में रहना माने पागल के जैसा है नहीं करना। मौज में रहना माने स्टॉप रिएक्टिंग टू द वर्ल्ड। उसने ऐसा कहा, फिर मैंने ऐसा किया, अरे अरे राम 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 राम। अर्ली मॉर्निंग यू बिगिन विद दिस एजिटेशन, व्हाट विल बी द लाइफ? दूसरा टेक्निक आपको बताते हैं, मुझे खुशी है आप करते नहीं। सुषुप्ति अवस्था में हु आर वी आर नोबडी। जागृत होने के बाद यदि हम अपने नोबडी स्टेटस को मेंटेन रख सकते हैं तो आप समाधिमय जीवन जी रहे हो। समाधि और निद्रा एक ही है। निद्रा में अन्य की प्रतीति नहीं होती, समाधि में अन्य की प्रतीति होते हुए भी उसका प्रभाव नहीं होता। तो आंखें बंद करके बैठना ये समाधि नहीं है। हमको जगत में जीना है, डायनामिक समाधि। लेकिन किसी के भी द्वारा मन के विक्षेपों का समर्थन ना करें। इसीलिए अतुर्य तुर्यम च कथम वदामि, क्योंकि कौन है हम? स्वरूप निर्वाणम अनामयो हम। अनाम, हमको कोई भी रोग नहीं है, संसार का नहीं, व्यक्तित्व का नहीं, लाभ हानि का नहीं, सुख दुख का नहीं। बाहर की कोई चीज हमको मदद नहीं कर सकती। इसीलिए सिद्धांत ये है
कि हमारे जीवन के सभी समस्याओं का मूल हम है। रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, एवरीथिंग डिसअपियर्स। स्वरूप निर्माण मनामयो हम। संविद्धि मां सर्व विसर्व मुक्तम माया विमाया न च मे कदाचित् संध्यादिकं कर्म कथं वदामि स्वरूप निर्वाण मनामयोऽहम्। संविद्धि माम, अपने आप को हम जब पहचानते हैं, हमने अपने को पहचान लिया हम कौन है, तो क्या हो गया? सर्व विसर्व मुक्तम, सब कुछ अपना ही है और कुछ भी अपना नहीं। देखो बहुत सिंपल है महाराज। जिसका कुछ नहीं होता उसका सब कुछ होता है, जिसका कुछ होता है उसका कुछ कुछ ही होता है, सब कुछ नहीं होता। समुद्र को ले लो पहले। समुद्र क्या है कि सर्व विसर्व मुक्तम, सब की सब लहरें मैं ही हूं, समुद्र कहेगा। अच्छा, लेकिन सुनो सुनो, क्या मुझ में कुछ भी नहीं है? तो समुद्र लहरें, ये भेद हमारे लिए है, समुद्र के लिए नहीं है। देखो हाथ को जब लग जाता है तो ये कहते हैं क्या कि हाथ को लग गया है? नहीं, मुझे लग गया है। माने लगा हाथ को है, लेकिन उसके साथ मैं का भाव बना है। इसी को कहते हैं ट्रांसेंडेंटल एंड इमिनेंट, सर्वव्यापी एंड सर्वोत्तर। सब में सब पर आप विराजे, सब में, पैर में हम है, हाथ में मैं है, पेट में है, दर्द में है, कंफर्ट में है, ज्ञान में है, अज्ञान में है, सब में, सब पर, लेकिन हम सबके परे हैं। यदि इन उपाधियों के साथ तादात्म्य करके बैठेंगे तो फिर मैं सुखी, मैं दुखी, मैं सक्सेसफुल, मैं फेल्यूर, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये जो मैं का बकरा है, अब ईद आ रही है, उसका बलि चढ़ाओ। इसको बकरी ईद क्यों कहते हैं मालूम है? क्योंकि बकरे का बलि होता है, इसलिए बकरी खुश होती है, चलो मर गया। बकरा कौन है? जो बकबक करता है, इस समय मैं बकरा हूं, बकबक करे जा रहा, कौन सुनता है? फिर क्यों बोले जा रहा है? टाइम पास। देखो संतो, इसीलिए सर्व विसर्व मुक्तम, सब अपने में ही है, अपने में कुछ भी नहीं है। एक एक चीज का सूक्ष्मता से चिंतन करना है, रिएक्शन नहीं करनी, चिंतन करना है। इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्शन वी रिएक्ट। रिफ्लेक्ट, चिंतन और चिंता में यही फर्क है। चिंता के द्वारा हम समस्या को बढ़ाते हैं और चिंतन के द्वारा हम समस्या को गलाते हैं। चिंता ये मानसिक विकृति है और चिंतन ये मानसिक स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य माने स्वस्मिन स्थिति, अपने स्वरूप में है। ये चिंतन के द्वारा ही हो सकता है। सर्व विसर्व मुक्तम, तो सपने में हम जो भी कुछ देखते हैं अच्छा बुरा, उसमें के महात्मा सपने के वो भी हम ही हैं, और उसमें चोर है वो भी हम है, उसमें भोग्य पदार्थ है वो भी हम है,
उसमें भोग का आनंद वो भी हम है, उसमें दुश्मन वो भी हम है, उसमें दिन है रात है, भारत है बाहर है, सब कुछ हम ही है। लेकिन सपने के समय में जो सुख दुख के द्वारा प्रभावित हो रहे थे, वो सुख दुख और उसका प्रभाव और वह स्वप्न सृष्टि और स्वप्न पुरुष ये कहाँ जाते हैं जब हम जग गए तब? कोई बाहर से नहीं आता। देखो, जैसे आ, समुद्र पर लहरें बाहर से नहीं आती, बाहर से कारण होता है। खूब जोर से हवा चली, तूफान आया, उसके कारण जो लहरें आती है वो बाहर से नहीं आती, अंदर से ही आती है, समुद्र से ही प्रकट होती है, समुद्र में ही लीन होती है। इसी प्रकार से बाहर के कारण है। कौन से कारण है? दोस्त और दुश्मन, मेरा तेरा, लाभ हानि, सुख दुख, ये बाहर के कारण है। ये आने के कारण हमारे मन में जो विक्षेप के तूफान आते हैं वो बाहर से नहीं आते, वो अपने मन से ही आते हैं। ये क्यों आते हैं? क्योंकि हमने बाहर के जगत को सत्य मान करके उसको स्वीकार किया है। जब एक एक्टर काम करता है स्टेज पर, वो दिखाता है कि वो बहुत दुखी है, ऑडियंस को लगता है कि देखो कितना कष्ट हो रहा है, और रोते हैं। लेकिन उस एक्टर को पता है ये नाटक है। देखो, ये बहुत बड़ी साधना है कर्नाटक। और ये मत कहना कैसे करना, यू आर ऑल एक्सपर्ट। कितने बार सुना है सत्संग, कुछ फर्क पड़ा? देखो महाराज, संविद्धि माम सर्व विसर्व मुक्तम माया विमाया न च मे कदाचित। माया माने अ, वो अनुभूतियाँ जो इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से प्राप्त होती है, उन अनुभूतियों को सत्य मानना, इसको माया कहते हैं। बहुत सिंपल बात है, कठिन नहीं है। तो करें क्या? ये इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से जो उपलब्ध होता है उसको सीरियस मत लेना। किसी ने कहा आपको, ओ यू आर सो ब्यूटीफुल, डोंट टेक इट सीरियसली, यू आर जस्ट किडिंग। तो महाराज, धीरे धीरे ये बात समझ में आती है, और सबका मतलब क्या है, हम रिएक्शन करना बंद कर देते हैं। रिएक्शन का प्रभाव होता है पानी में, यदि पानी उथला हो तो, बहुत गहरा नहीं हो, तो उथले पानी में थोड़ा भी कुछ घास का तिनका भी गिर जाए तो लहरें होगी। और गहरा पानी जब हो, समुद्र के जैसा, उसमें पूरी की पूरी नाव डूब जाए, कुछ नहीं होता। इसी प्रकार से जितने हम अपने गहराई में रहते हैं, उतने हम पर किसी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। कोई निंदो कोई वंदो, कोई कैसे कहो रे, राम सांगे प्रीत बांधी, होत जैसे होत। माया विमाया न च मे कदाचित। इतनी सिंपल बातें हैं। नहीं तो ये भगवान की माया है, भगवान की नहीं, तुम्हारी माया है। भगवान की माया में जगत निर्माण होता है। भगवान की माया का कार्य क्या है? स्त्री। हमारी माया का कार्य क्या है? कन्या, पत्नी, माँ, बहन। ये हमारी क्रिएशन है। ईश्वर के सृष्टि में सुख दुख, पाप पुण्य, धर्म अधर्म नहीं है। हमारे सृष्टि में सुख दुख, पाप पुण्य, धर्म अधर्म है। देखो,
आप गहरी नींद में खर्राटे मार रहे हो और आपके पैर किसी को लग गए, तो पाप होगा कि पुण्य होगा? क्योंकि उस समय तो आप ईश्वर की सृष्टि में हो ना। लेकिन वही हम जग गए, माने देहात्म भाव को स्वीकार किया, मैं पैदा हुआ, और फिर माफ करना। पहले लात मारते हो, फिर माफी मांगते हो, झगड़े दूर। कितनी सिंपल बात है। तो साधना क्या हो गई? यदि हम इस जगत में हर हाल में प्रसन्न रहना, ये आध्यात्मिक साधना स्वीकार करी है, तो हम ईश्वर की सृष्टि में हैं। हमारे सृष्टि में दुख के सिवा कुछ नहीं है। तो बहुत सिंपल है महाराज, ये कठिन नहीं है ना। तो हम आपको बोल रहे मंदिर में जाओ, घंटे बजाओ, केवल अपने पर ही काम करो। द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन थिंक ऑफ इज, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, इसका अर्थ ये नहीं कि सामने से आने वाला ट्रैफिक समझदार होगा। समझदारी आपको होनी है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस है। देखो, सामने से जो भैंस आ रही है उसके पास कौन सा लाइसेंस है, लेकिन वो क्यों आ गई? उसको फाइन करो, वो वहां जाकर के गोबर करेगी, करो। बेवकूफ। इसीलिए संतो, यदि आप अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हो, यू विल लिव एट जीरो कंप्लेंट लेवल। किसी से कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। तब होता है अध्यात्म। तो हमने उनके लिए इतना किया, उन्होंने ऐसा किया, हम कहो। और किसको बता रहे हैं? तीसरे को, जिसको कुछ मतलब ही नहीं उससे। ये चीजें दुनिया में इतनी अच्छी दिखती है, इफ यू हैव दिस नैक ऑफ लर्निंग फ्रॉम एवरीथिंग। जब आदमी, पुणे का आदमी ट्रेन में जा रहा हो दिल्ली की तरफ, और किसी कारण से झगड़ा हो गया उसका पैसेंजर के साथ, उसी ट्रेन में वो भी है, दूसरे लोग भी है, तो वहाँ जब घुस जाते हैं उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ में लोग, तो किसका जगह हटो, हमको बैठने दो, दे विल नॉट बॉदर। और ये पुणे का आदमी, अब गुस्सा आ गया उसको। जब आदमी को गुस्सा आता है ना, तो हिंदी में बोलता है। तो अब देखो कितने, देखो आप नेक्स्ट टाइम यू वॉच, मराठी में गुस्सा नहीं आता। तो संतो, और जब गुस्सा आकर के बोलेगा ना, तो सबकी तरफ देखेगा, जिस पर गुस्सा उसकी तरफ नहीं देखेगा, क्योंकि वो एक लगा देगा। कितनी सिंपल सिंपल बातें हैं दुनिया में महाराज। इसीलिए माया विमाया न च में कदाचित, दुनिया को ज्यादा सीरियसली मत लेना। हम जब नहीं थे दुनिया में तो किसी की कमी नहीं थी। आप जब चले जाओगे तो किसी की कमी नहीं होगी। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता आमिति मन्यते। अपने ही जीवन में देखो ना, माँ बाप चले गए तो क्या फर्क पड़ा? हम भी चले जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लहरें आई टूट गई, तो ना तो लहरों को फर्क पड़ा है, ना तो समुद्र को, ना तो पानी को। फिर ये क्या है? टाइम पास। देखो, माया विमाया न च मे कदाचित। फिर संध्यादिकम कर्म कथम वदामि। जब हमने अपने व्यक्तित्व का त्याग कर दिया है, when you are nobody, you have no obligations। संध्यादिकम कर्म माने कर्म अनेक प्रकार के हैं। एक होता है नित्य कर्म। नित्य कर्म में आप सुबह उठ लिए, उसके पश्चात नहाए धोए, फिर संध्या वंदन किया, फिर जप किया, फिर भगवान का नाम लिया, फिर पूजा पोथी करी,
ये सब नित्य कर्म है। नित्य कर्म करने से व्यक्ति के जीवन में डिसिप्लिन आती है। और जिस व्यक्ति के जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, वो ना तो अध्यात्म के क्षेत्र में कुछ पा सकता है, ना तो भौतिक क्षेत्र में कुछ पा सकता है। डिसिप्लिन एंड इंस्पिरेशन आर द टू विंग्स विथ विच यू कैन टेक deep flights into infinite. Let it be material or spiritual, दोनों चाहिए। इंस्पायर्ड है लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, फिर क्या करेंगे? कंप्लेन करेंगे। डिसिप्लिन है लेकिन इंस्पायर्ड नहीं है, नहीं, दोनों चाहिए। पक्षी को जब एक ही पंख तगड़ा होता है, दूसरा ठीक नहीं है, तो वही के वही रिगल करता रहेगा। इसीलिए संध्यादिकम कर्म कथम वदामि, तो जितने भी कर्म इत्यादि है, ये हम लोगों के लिए है कि जिनकी लाइफ डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन किसमें? कर्म में। संध्यादिकम कर्म, तो कौन से कर्म होते हैं? शरीर के कर्मों पर नियंत्रण लाना संभव है। एक ऐसा कर्म है जिस पर नियंत्रण लाना सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना है, और वो है देखो सुनो मत बोलो। ये साधना है। नहीं तो कौ 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 कौ, अगला सुनना चाहता है या नहीं। जैसे हम बोल रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे, और फिर कंप्लेन करते, देखो ना हमने इतना बताया, उन्होंने सुना तक नहीं। अरे कोई क्या राम कथा थी सुनने के लिए? व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि अगला सुनने को इच्छुक है या नहीं, अगले ने पूछा है या नहीं, वो जानना चाहता है या नहीं। लेकिन एक बार उल्टी आने के बाद उल्टी हो ही जाती है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे कहा, स्वामी जी मैंने ये सब कुछ आपको कहा, अब बताओ मैं और किसको कहूँ, लेकिन आपको बताने के बाद अब मुझे रिलीव फील हो रहा। मैं बाथरूम हूँ क्या? रिलीव फील हो रहा है, बाथरूम आनंद। तो महाराज धीरे 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 ये बात समझ में आती है कि जितने भी कर्म है, संध्या इत्यादि, अपने को डिसिप्लिन में लाना है। और कर्म के डिसिप्लिन में सबसे श्रेष्ठ डिसिप्लिन है वाणी की। वाणी भी कर्मेंद्रिय है, तो उसमें कहाँ बोलना, कब बोलना, क्या बोलना, बोलना या नहीं बोलना, ये सब उसमें आ जाता है। जितनी भी समस्या है वो केवल वाणी से शुरू होती है, खाने को लेकर के, बोलने को लेकर के। इस एक इंद्रिय पर हमारा नियंत्रण हो, जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाता है। संध्यादिकम कर्म कथम वदामि, तो ना तो हमको कुछ प्राप्त करना है, ना लेना है, ना देना है, तो हमको वी विल बी बाय डिफॉल्ट एट पीस। ये कर्म किस लिए करते हैं? टू कीप योरसेल्फ बिजी। जब किस लिए करते हैं? ताकि बुरे शब्द मुंह से नहीं निकले। लेकिन आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ आता नहीं जाता नहीं, यू आर एट पीस विथ योरसेल्फ। आकाश को क्या साधना करनी पड़ेगी शुद्ध पवित्र रहने के लिए? कुछ नहीं, कुछ भी आके चले जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या ये अपना स्वरूप नहीं है? कितने जागृत आके चले गए, बचपन आके चला गया, क्या फर्क पड़ा? जवानी आके गई, क्या फर्क पड़ा? वही जगह वही है। इसीलिए अपना ध्यान उसके तरफ हो
जिसमें कोई परिवर्तन आता नहीं। तो परिवर्तन हमारे गुस्से में नहीं आता, हमेशा गुस्सा आता है। तो गुस्से के बारे में यदि आप अवेयर हो जाओ तो गुस्सा निकल जाता है। ट्राई करके देखो। इसके लिए हमारा जो सिद्धांत है, देखो सुनो मत बोलो, ये सिद्धांत हमको इतना मदद करता है। हम कितना घूमते हैं और अच्छे बुरे अनेक अनुभव आते हैं। तो कोई कुछ हुआ तो फिर अपने बारे, देखो मैं वहां था, हु आस्क्ड यू। कितने बार हम बोलते हैं जब हमको पूछा नहीं जाता। हम गए थे प्रयागराज में, वहाँ, हाँ स्वामी जी, हम जब गए थे, हु आस्क्ड यू। देखो, माने दो बातें होती है। एक, दो चार लोग बोल रहे हैं तो हमको उसमें पार्टिसिपेट करना है। वी वॉन्ट टू बी इंक्लूडेड इन द गॉसिप। और दूसरी बात, हमको लोगों से कोई मतलब नहीं, मैं से मतलब है। इसीलिए इन सब से हटने के लिए संध्यादिकम कर्म कथम वदामि, हमको ये समस्या है नहीं। हम तो अपने आप में एट पीस है। कारण क्या है? स्वरूप निर्माण मनामयो हम। हमारा ऐसा स्वरूप है जिसमें संसार का, द्वैत का रोग नहीं है। कोई रोग नहीं, निरोगी है। आगे कहते हैं, संविद्धि माम सर्व समाधि युक्तम, संविद्धि माम लक्ष्य विलक्ष्य मुक्तम, योगम वियोगम च कथम वदामि, स्वरूप निर्वाण मनामयोहम। संविद्धि माम सर्व समाधि युक्तम। ये भी हमारा सिद्धांत, कई बार हमने आपको बताया है। जब आप समाधि मेडिटेशन करते हो ना, तो जो वस्तु क्रिया से या कर्म से निर्मित होती है, उस क्रिया या कर्म का प्रभाव खत्म होने के बाद नष्ट हो जाती है। सिंपल गणित है, कठिन नहीं है। मेडिटेशन के लिए बैठे, शुरू हो गए, क्या कर रहे हैं? मेडिटेशन कर रहा हूँ, डोंट डिस्टर्ब। क्यों? मैं डिस्टर्ब हूँ सफिशिएंटली। कब तक बैठोगे? एक एक सेकंड में देखेंगे, ऐसे लग रहा है कि युग बीत गए। 2 सेकंड भी नहीं होते। देखो महाराज, और फिर नहीं, आज ठीक है, इतना नहीं, आज आधा घंटा। हम ये इसलिए बताते हैं, हमको पूछते हैं, स्वामी जी आप कितना मेडिटेशन करते हैं? हमने कभी आधा इंच, 1 इंच। कितना मेडिटेशन? नहीं नहीं नहीं, कितने घंटे? देखो, मेडिटेशन करो मत। इसीलिए समाधि माम सर्व समाधि युक्तम। मैं 24 घंटे मेडिटेशन में रहता हूँ। पहले उसके लिए समाधि का अर्थ समझ लेना है। मन के जो रोग है, मन की जो समस्या है, वो 3 समस्या है। एक, हमारा मन जो है देश में भटकता है। हम है यहाँ, और यार हमने कार रखी है बाहर, मैंने उसका दरवाज़ा बंद किया था, या फ़ोन तो मैंने वहीं तो नहीं छोड़ दिया, चले गए वहाँ। तो मन देश में भटकता है। दूसरा, मन काल में भटकता है। जब हम छोटे थे, हमें याद है हम पिछले बार जब मिले थे,
ये बहुत बड़ी साधना है संतों, भूल जाओ, बहुत बड़ी साधना। नहीं भूलना माने क्या? मन पर काल का प्रभाव है। ये हमारा सिंसियर अभ्यास है। हमको किसी की याद नहीं रहती इसी के कारण से। लेकिन किसकी तो याद रहती है। हाँ रहती है किसकी? आप देखेंगे रोड अच्छा हो तो आप भूल जाओगे, वहां हॉरिबल स्पीड ब्रेकर हो तो उसको याद रखोगे। होता है ना? उसी प्रकार से जिसका हाइयर न्यूसेंस वैल्यू है उसकी याद रहती है, जिसकी न्यूसेंस वैल्यू नहीं उसकी याद नहीं रहती। इसीलिए भगवान की याद मत करो महाराज। तो मन या तो देश में भटकता है या काल में भटकता है। अब तीसरी स्थिति आती है, हमारा मन जो है दोनों से उपरत हो गया। तो देश से उपरत हो गया और वस्तु से भी उपरत हो गया। अब किसी वस्तु के लेकर के मन में भटकना नहीं है। तो जब हमारा मन देश और वस्तु इन दोनों को बांध के रखता है, माने मन को हमने एक देश में लगाया अपने हृदय में और वहां एक वस्तु रखी, भगवान श्री कृष्ण, और ये दोनों को माने मन के ये दो पैरामीटर जो है देश और वस्तु यहां रख दिए, अपने हृदय में भगवान कृष्ण को रख दिया। अब ये लंबे समय तक तीन इकट्ठे हो गए। अब मन ना तो देश में भटक रहा है ना वस्तु में भटक रहा है, और लंबे समय तक होने के कारण काल में नहीं भटक रहा है। ये तीनों को लेकर के कहते हैं त्रयम एकत्र संयमः, इसको संयम कहते हैं। और यह संयम से युक्त होकर के जीवन जीना है। घंटे भर बैठे ही नहीं रहना। देखो, और ये सब काम समझदारी से होता है, मैकेनिकली नहीं होता। मैकेनिकली इनिशियली आवश्यक है। देखो, जैसे आप कपड़े को इस्त्री कर रहे हो, उसमें काफ़ी सलवटे हैं, तो थोड़ा पानी छिड़को, थोड़ी देर के बाद इस्त्री घुमाओ। लेकिन पानी छिटकते रहेंगे, आगे भी तो चलो ना। पानी छिटकने से कुछ नहीं होगा, गीले हो जाएंगे कपड़े। इसी प्रकार से प्रारंभिक जो चीज़ें होती है, हमने आसन लगाया, सब ठीक ठाक कर लिया, बैठे, ये अपने मन के वस्त्र पर पानी छिटका है। उसके बाद अब आत्मचिंतन की इस्त्री को घुमाओ, मन गायब हो जाएगा। और यह स्थिति 24 घंटे बनी रहती है। देखो, ये कौन सी स्थिति है? कभी हमको अपने अभाव का अनुभव आया क्या? बाकी सबके अभाव का अनुभव आता है। अभी पत्नी घर है तो पति नहीं हूं मैं, अभी मैं साधक हूं। लेकिन पत्नी साथ में है तो सुख दुखी हो जाओ। देखो महाराज, इतनी सिंपल बातें हैं, कठिन नहीं है। तो संविद्धि माम सर्व समाधि युक्तम, तो हम 24 घंटे समाधि में रहते हैं, माने जगत में ऐसे रहते हैं कि जगत के प्रभाव से हम मुक्त हैं। ये समाधि कैसी है? एक एक्टर जब स्टेज पर एक्टिंग करता है तो वो समाधि में होता है। लोगों के लिए वो एक्टिंग कर रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज आ गए, एक लड़का था उसका काम कर छत्रपति, जब मुझे मिलाया पहली बार, बोले स्वामी जी ये अमुक अमुक है,
ये छत्रपति शिवाजी का रोल बहुत अच्छा कहता है। हमने कहा मैं इसको को तो उड़ जाएगा ये, इतना फटीचर है। बोले नहीं, वो बांध के सब कर लेते हैं। और उसके बाद उसकी आवाज, तो नाटक है। उस समय भी उसको मालूम है कहाँ छत्रपति, शादी भी नहीं हुई, पति भी नहीं, छत्रपति कहाँ होगा। इसीलिए साधु संत जो होते हैं ना, 24 घंटे नाटक करते हैं। कैसे नाटक करते हैं? हम तुमसे प्रेम करते, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। इसीलिए संविद्धिमाम सर्व समाधि युक्तम, अध्यात्म इसीलिए पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं है। 24 घंटे हमको इसी अनुभूति में रहना है। संविद्धिमाम सर्व समाधि, संविद्धिमाम लक्ष्य विलक्ष्य मुक्तम। अब ये मेडिटेशन किस लिए कर रहे हैं? टाइम पास, कुछ नहीं मिला है। जब तक कि हमारे दिमाग में एक कीड़ा रहेगा, मुझे क्या मिलेगा, तब तक कि आप में साधक का जन्म भी नहीं हुआ। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। इसीलिए हम लोगों ने देखा है, सुषुप्ति का जब विश्लेषण करते हैं जागृत अवस्था में, तो सुषुप्ति में हमको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, सुषुप्ति क्या है? सभी का त्याग है। और फिर भी हम सोने के लिए इतने तरसते हैं। कारण क्या है? कि जो सबके त्याग का भी आधार है वो हमारा स्वरूप है, माने जिसका कभी त्याग नहीं हो सकता। और वहां मिलता क्या है हमको? हमको जो मिलता है वो शब्दों के द्वारा बताया नहीं जा सकता। कहते जरूर है कि मुझे अच्छी नींद आई थी और मुझे बड़ा सुख मिला था, ये कहने की बातें हैं। सुषुप्ति का अनुभव शब्दों के परे है। वैसे देखा जाए तो जितना विषय सूक्ष्म होगा उतनी हमारी भाषा इंपॉर्टेंट हो जाती है। भाषा की क्षमता केवल स्थूल जगत में है। अभी कल ही मुझे किसी छोटे बच्चे का एक आया व्हाट्सएप, हमें जी आई लव यू ये है, तो उसमें लव का स्पेलिंग LO, 3 लाइन O एट एंड VE, आई लव यू। अरे क्या निकला उसमें? इसीलिए मौन व्याख्या, मौन यह मन की साधना है, वाणी की नहीं है। तो मन की साधना क्या होगी? मन प्रसाद, सौम्यत्वम, मौनम, आत्मविनिग्रह, 4 बातें। तो जितना हम अपने वाणी को कंट्रोल में रखेंगे उतने हम अध्यात्म के मार्ग पर फिट है। तो संविद्धिमान लक्ष्य विलक्ष्य मुक्तम, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। पाना क्यों नहीं? कि क्या नहीं है हमारे पास। खोना क्यों नहीं? कि क्या है हमारा। कितनी महत्व की बात है। फिर योगम वियोगम च कथम वदामि, मुझे ये मिल गया वो मुझे नहीं मिला, कैसे कह सकते हैं? मैं में ही सब कुछ होता है। तो यह जो मैं है इसमें 2 प्रकार के अनुभव है, एक मिलना और दूसरा नहीं मिलना। जागृत और स्वप्न में भावात्मक अनुभूतियां होती है, मुझे ये मिला वो मिला, ऐसा मिला वैसा मिला। और सुषुप्ति में मुझे कुछ नहीं मिला। ये है भावात्मक, सुषुप्ति में अभावात्मक, कुछ भी नहीं। इन दोनों का जो आधार है उसके लिए भाव अभाव दोनों का कोई प्रभाव नहीं। अब ये सिद्धांत
इमीडिएटली अपने में उतारो। हमको जब अपने जन्म का अनुभव नहीं, हमको अपने जब मृत्यु का अनुभव नहीं, हमको जब अपने अभाव का अनुभव नहीं, तो अहम ब्रह्मास्मि कहने की क्या जरूरत है? नहीं भैया, हम तो ब्रह्मास्मि, तुम होगे ब्रह्मास्मि, हम नहीं है। अरे देखो, इसीलिए योगम वियोगम च कथम वदामि। हमको योगाभ्यास करने से बहुत फायदा हो गया। ये जितने भी योगी हैं ने एक ही बात बताते हैं, आप योगा करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे और लंबी आयु जियोगे। लंबी आयु जी के क्या करोगे? योगा करेंगे। जिंदगी भर हवा ही भरते रहेंगे, और भी कुछ है जीवन में? तो इसको कहते हैं साध्य साधन विवेक। हमारा जीवन, उसकी अनेक प्रक्रियाएं, ये साधन है। साध्य हमारा स्वरूप है। तो साधन का उपयोग करके त्याग देना है। जैसे हम लोग कार से आए तो उसको बाहर रख दिया, जूते से आए जूते छोड़ दिए, लेकिन एक नहीं छोड़ा, क्या? अहंकार को ले आए साथ में। और अहंकार को ले आने के बाद, पिछले बार तो स्वामी जी ने ये बताया था, इनको क्या होता, काम न धंधा, आके बोलते रहते हमको ये करना, वो तथास्तु। तो बड़ी कैन हेल्प यू। योगम वियोगम च कथम वदामि। ना कुछ पाना ना कुछ खोना, क्योंकि स्वरूप निर्वाणम अनामयो हम। मेरा स्वरूप निर्वाण है। वबयो हो, व और ब का शब्द का प्रयोग ऑल्टरनेटली भी हो सकता है एक सूत्र के अनुसार। जैसे रलयो हो अभेदहा, उसी प्रकार से व ब, इसी को लेकर के उत्तर भारत में वकार को बकार कहते हैं। वंग देश है, वहां बोंग देश कहते हैं। वाराणसी का नाम बनारस ऐसे ही पड़ा है। वारणा और असी, ये दो नदियों के बीच के स्थान को वाराणसी कहते हैं। तो वहाँ का हो गया बा। और वहाँ नॉर्थ इंडिया में ऐसी प्रक्रिया है बोलने की, राष्ट्रपति, तो इकार का वो अकार बना देते। राष्ट्रपति आए थे तो वाराणसी, वाराणसी, तो ई निकल गई तो बनारस बन गया। व्युत्पत्ति है शब्दों की। तो स्वरूप निर्वाण मनामयो हम, हमारा स्वरूप ये सभी शब्दों के जाल से मुक्त है। इसको समझना है, करना कुछ नहीं। मूर्खोपि नाहम न च पंडितो हम, मौनम विमौनम च मे, मौनम विमौनम न च मे कदाचित्, तर्कं वितर्कं च कथं वदामि, स्वरूप निर्वाण मनामयोहम्। ना तो हम बेवकूफ है, ना तो हम ज्ञानी हैं। कितनी बढ़िया बात है। हमने एक उदाहरण दिया था। एक सज्जन हमको ले जा रहे थे और उनके कारण लेट हो रहे थे। तो हमने उनको कहा, आप कह क्या सकते हैं हम? हमने कहा, महात्मा जी जरा जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं। स्वामी जी हम कहा महात्मा है, आप हमको क्यों महात्मा कहते हैं? अच्छा बेवकूफ, जल्दी चल। उनको खुशी हुई है, स्वामी जी को भी पता है। देखो महाराज, तो मूर्खोपि ना हम न च पंडितो हम। मूर्खता और पांडित्य क्या है? मूर्ख माने अपने बेवकूफी से दुखी होना और उसका भांडा किसी और के सर पे तोड़ना। हम किसी के भी कारण दुखी नहीं हो सकते। दुखी हम होते हैं अपने चॉइस से। देखो,
जब हम लोगों ने दुनिया में प्रवेश किया ना, तब ब्रह्मा जी के सर्वेंट ने हमको एक इमिग्रेशन फॉर्म दिया था। उस पर लिखा था, अत्यंत दुख में जगत में आप प्रवेश कर रहे हो, अनित्य असुखम इमम लोकम प्राप्य प्रवेश कर रहे हो। प्रश्न पूछा है, क्या आप दुखी होना चाहते हो? और ऑप्शन दिए है, यस और नो। जिन्होंने टिक मार्क कर दिए यस, तथास्तु। आपके पास डिफरेंट टाइप के मेनू आ जाएंगे। कपड़े के कारण दुखी, और पड़ोसी के कारण दुखी, ऊपर वाले के कारण दुखी, दिन भर खट 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 करते रहते। तुमने मांगा था ना मेरा। देखो महाराज, रिकॉग्नाइज दिस, वी आर ऑल मिजरेबल बाय आवर चॉइस। एक होटल में एक गए अनपढ़ सरदार जी, और पत्नी को दिखाना था, मैं बम्बई में आया हूँ, मैं भटिंडा का नहीं हूँ, यहाँ आया। और फिर ना तो मराठी आती है ना अंग्रेजी आती है, फिर क्या मंगवाना है देख देख रहा था कि वो ले आओ। आया आलू, फिर वो अच्छा दिख रहा है, वो ले आओ, फिर आया आलू। इसी प्रकार से हम अपनी मूर्खता के कारण दुखी होते हैं। डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल, डोंट टॉक अबाउट योर मिजरीज टू एनीबडी। When you talk your miseries again and again, they are multiplied. किसी भी वस्तु को 1000 बार कहो ना आप, उसमें सत्यत्व प्रतीत होता है। एक पूना की लड़की, अब बड़ी हो गई होगी, उसकी माँ उसको हमेशा डांटती थी। हम गए उसके पास, तो वो काम कर रही थी, तो उसने अपने लड़की को कहा, लड़की कितनी 20-22 साल की, 20 साल की होगी, 22 साल की, देखो स्वामी जी को पानी दे देना, मैं हाथ खराब है, फिर मैं आऊँगी। अब वो लड़की गई पानी लेने के लिए, जहाँ से लेना है। माँ ने टोका, कहीं टकरा करके गिरा मत देना। अब कोई जरूरी है? नहीं नहीं, और टकरा के गिर गया। और फिर उसका ये इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि स्वामी जी मैं गलती ही करती हूँ। फिर शाम को अब जब हो गया, दूसरे दिन सुबह में जा रही थी वो काम के लिए, तो उसने कहा, स्वामी जी आज मैं पहली बार ऑफिस में जा रही हूँ साड़ी पहन करके। पहले तो मैं हमेशा पैंट में जाती थी, लेकिन अभी ऑफिस में जाना है, पहला दिन है, तो वहाँ सब कुछ होता है, तो मैं साड़ी पहन के जा रही हूँ, मुझे ब्लेसिंग करो। हमने कहा ब्लेसिंग बिल्कुल बढ़िया, जाओ, लेकिन आते समय साड़ी फाड़ के मत आना। आते समय उसने साड़ी फाड़ी। देखो महाराज, कितने शब्दों की प्रभाव होता है। तो आप अपने आप को हमेशा कहते रहो कि आए मूर्ख हूँ, पापो हम पाप कर्मा हम, मैं बेवकूफ़ हूँ। बताने की क्या जरूरत है? मूर्खो पिना हम मूर्ख नहीं है माने क्या? नोबडी टेक्स अस फॉर ग्रांटेड, नोबडी टेक्स अस फॉर ए राइड। कोई भी आके हमको बेवकूफ बना के चला जाए, यह अध्यात्म नहीं है। सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? ना हम मरते हैं ना किसी को मारते हैं, ये सब है। चित क्या है? ना हम धोखा देते हैं ना धोखा खाते हैं। आनंद क्या है? ना हम किसी को दुखी करते हैं और अपने में मौज में रहते हैं। ये है सच्चिदानंद की अभिव्यक्ति। नहीं तो हम तो दुखी है सनम, पब्लिक को भी साथ लेके दुखी होंगे। इसी कारण से वयस्क लोगों के पास जवान लोग क्यों नहीं जाना चाहते? इनका हमेशा रोना धोना है, बहू ने ऐसा क्या, स्वामी जी मरने का उपाय बताओ। कौन से माले पर रहती है आप? 14वें, कूदो, गारंटी। देखो
लुक एट समथिंग पॉजिटिव इन योर लाइफ। नहीं तो वही कंप्लेन करना एक ये रोग हो जाता है। हर एक के बारे में कुछ है नहीं कंप्लेन करने के लिए। भगवान भगवान काहे को दुनिया बनाई। माने ऐसा प्रश्न पूछने वाला दुख की पराकाष्ठा में पहुंच चुका है। इसीलिए मूर्खोपि ना हम न च पंडितो हम। पंडित कौन होता है? दूसरों को उपदेश करता है लेकिन स्वयं दुखी रहता है पंडित। पांडित्य मौन से प्रकट होता है और मूर्खता शब्दों में प्रकट होती है। इसीलिए दक्षिणामूर्ति के जो ध्यान श्लोक है उसमें पहला ही श्लोक है, मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम। जो मौन के वांग्मय में प्रकट होता है। अब मौन का वांग्मय क्या होगा? देखा सुना नहीं बोला, नो कमेंट नो इवैल्यूएशन। कमेंट इवैल्यूएशन किस पर करते हैं हम? हमने जिसको सत्य माना है उस पर। देखो, इसीलिए ना हम मूर्खा न च पंडितो हम। ये दोनों बातें जो है मूर्खता और पांडित्य, ये हमने अपने बुद्धि के परे चले गए। मूर्ख होता है वो बेवकूफ। मूर्ख शब्दों का प्रभाव नहीं होता, बेवकूफ शब्द का प्रभाव होता है। किसी को कहो तो मूर्ख है, ठीक है, और क्या है? किसी को तुम बेवकूफ हो, मुझे बेवकूफ क्यों कहा? क्योंकि मूर्ख का अर्थ ही नहीं मालूम, उसका प्रभाव कैसा होगा। और बेवकूफ कहो तो हृदय को भिड़ जाता है। इसीलिए मूर्खोपि ना हम न त पंडितो हम। जो अपने बुद्धि के द्वारा अपने मूर्खता को त्याग करके पांडित्य में फंसता नहीं, वो मैं हूं। देखो, मौनम विमौनम च कथम वदामि। उसी प्रकार से मौन या बोलना, ये भी हमको ठीक से समझना है। इसको हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।